किसान भाइयों नमस्कार। हम ज्ञान चंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अन्नदाता ही जीवन पर। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में सुजानगंज विकास खंड में, जहां पे एक गांव में आए हुए हैं, जहां पे गाँव कंडौलिया गांव है, जहां पे मशरूम का फार्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार है और वहाँ के किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको किसान से भी मिलाएंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि मशरूम का फार्म कितना बड़ा है और कितनी लागत आई है और मशरूम का फार्म तैयार करने में क्या क्या चीज़ें उपयोग की गई हैं और कितने दिन का मशरूम हुआ है, कितने दिन बाद चालू हुआ है, कंपोस्ट कितना लगा है टोटल, और अभी अगर चालू हुआ है तो क्या रेट में जा रहा है और किस तरीके की क्वालिटी निकल रही है। तो किसान भाइयों, हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए अंत तक बने रहें और वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा फार्म है मशरूम का। ये काली पॉलीथीन से जो ढका हुआ है, ये देखिए पूरा पुआल से इसका घर बनाया गया है। मशरूम का पुआल से एक छाननुमा गुफा टाइप का बनाया गया है, जिसको हट बोला जाता है। मशरूम हट है ये। और ये आप देख पा रहे होंगे पूरा बड़े तरीके से, बड़े पैमाने में है और तैयार है। हम अंदर चलते हैं, हमारे साथ किसान भाई भी हैं। हम सबसे पहले इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आपका नाम सर? ललित कुमार पटेल। और आपका गांव कौन सा पड़ता है? गांव करनौली। करनौली कहाँ के किस विकास खंड में है ये? सुजानगंज, जनपद जौनपुर के सुजानगंज, जनपद जौनपुर के सुजानगंज विकास खंड के करनौली गांव के ललित पटेल भाई हैं, जिन्होंने पूरा अपना मशरूम का हट तैयार किया है। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने ये जो हट बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ उपयोग किया है हट बनाने में? हट बनाने में हमारा पैरा लगा है, बांस लगा है, पुआल लगा है। पुआल कितना आटी लगा होगा? जैसे ये गट्ठर टाइप का होता है, ये जो आटी होता है थोड़ा सा बड़े साइज में होता है। जी जी। तो ये कितना आटी लगा होगा पुआल सर? इसमें लगे है सर 2500 आटी। तो किसान भाइयों, आपने पूरा 2500 आटी पुआल लगाया है। और बांस कितना लगे होंगे सर? इसमें 450 बांस है, 2 हट के अंदर। 450 बांस दो हट के अंदर। कितने बाई कितने का हट है सर? ये है 25 बाई 50 का एक हट। 25 बाई 50 का हट है। 25 बाई 50 का हट है। एक हट 25 बाई 50 का एक, 25 बाई 50 का एक, मतलब दो हट में 450 बांस और 250 गट्ठर पुआल। पॉलीथीन हाँ 2500 गट्ठर, क्षमा चाहेंगे, 2500 गट्ठर पॉलीथीन। ये ब्लैक वाली पॉलीथीन कितना लगी है सर? इसमें लगे सर 110 किलो। 110 किलो टोटल पॉलीथीन लगी है। तो किसान भाइयों, 2500 पुआल लगा है और 450 बांस लगे हैं और पॉलीथीन जो लगी है 110 किलो। तो इतना लगा हुआ है। कितने बाई कितने का पूरा ये है? ये 25 बाई 50 के 2 हट है। 25 बाई 50 के 2 हट हैं। दोनों पास पास में एक ही साथ? हाँ, एक मतलब डिवाइड है बीच में। अच्छा, डिवाइडर है बीच में। तो किसान भाइयों, हम अंदर चलते हैं। किसान भाई ने हमें बता दिया कि कितने का हट है, कितना लागत लगी है और टोटल लागत कितनी आई है। टोटल सर कंपोस्ट, स्पॉनिंग नहीं, कंपोस्ट नहीं, केवल हट बनाने में सर हट के आई है लगभग, इसमें मतलब हट और शेड नीचे तैयार करने में कंपोस्ट का चार्ज अलग हम जोड़ेंगे। सर ये इसमें आई है लगभग 1,20,000। 1,20,000 की लागत का ये पूरा का पूरा हट है। अभी ये हट की लागत है किसान भाइयों। अंदर हम चलते हैं। अंदर हम कंपोस्ट की लागत क्या लगी है, कितने दिन का कंपोस्ट है, कैसे कंपोस्ट तैयार होता है, किस तरीके की क्वालिटी डेवलप्ड हो रही है, इसकी जानकारी लेंगे और क्या रेट में अभी निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, इसकी हम जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मुड़ी सर नीचे करके आना पड़ा, चूँकि ये बांस बल्ली लगी हुई है, गुफा टाइप का बनाया जाता है ये। अब आप देखिए पूरा ये हट तैयार है और पूरा किस तरीके से पूरा ये आप देख रहे हैं। 3 लाइन है, जो कि 1 2 3 4 तरीके का रैक है। 4 रैक है और 3 लाइन है। लाइन जो है 3 है और रैक 4 है। आप ये देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन तरीके से बांस और बल्ली की सहारे से, पूरा बांस का ही यूज इसमें किया गया है। और नीचे से ये रस्सी की सहायता से इसका रैक डेवलप किया गया है। रस्सी की सहायता से रैक डेवलप किया गया है। और ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ये आप देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन तरीके से
ये पूरा पहले कंपोस्टिंग हुई है, फिर उस पर केसिंग की गई है, बर्मी कंपोस्ट और सड़ी हुई गोबर की खाद की, और कितना बेहतरीन तरीके से तैयार है। थोड़ा सा लाइन दिखाइएगा ना कि लाइन आप देख पा रहे होंगे सीधे कितना अच्छे तरीके से लाइन में है, और पूरा ये बांस का ही है, ना कोई सीमेंट का यूज है ना किसी ईंट का यूज है, पूरा का पूरा ये टेक्निक जो है गांव की टेक्निक है, पूरा बेहतरीन तरीके से तैयार है। ये आप देख पा रहे होंगे एक रैक नीचे है, एक रैक नीचे पूरा लाइन में बेहतरीन तरीके से है, इसके बाद उसके ऊपर एक रैक है, इसके बाद फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर भी है। ऊपर का जो है सीढ़ी की सहायता से तोड़ते होंगे, अच्छा इस पे चढ़ के तोड़ लेते हैं। ये किसान भाई ने बताया कि ऊपर से तोड़ने के लिए इस पे चढ़ के तोड़ लेते हैं और देख रेख कर लेते हैं। तो अब हम आपसे जानेंगे, आप थोड़ा सा आइएगा हमारे सामने, कि ये जो है इसमें जो कंपोस्ट तैयार की गई है उसमें उपयोग क्या चीज किया गया है? सर इसमें आपका गेहूं का भूसा है। गेहूं का भूसा। तो एक लाइन जो है, इस तरीके की एक लाइन है जो है, ये कितने बाई कितने की है, कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है? ये 45 फीट की है। 45 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है। 4 फीट चौड़ा। किसान भाइयों 45 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा की एक रैक है, जो कि 4 रैक है। और एक रैक पे लागत कितनी आई है टोटल? एक रैक पे टोटल एक रैक पे, हाँ एक रैक पे, केवल और केवल एक रैक बांस की नहीं, टोटल लागत, टोटल बांस कंपोस्ट सब मिला के। सर एक रैक का तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक पूरे छप्पर की बता पाऊंगा, एक छप्पर की। अच्छा एक पूरा एक ऐसे? हाँ हाँ सर इस पूरे छप्पर में 50 कुंटल सूखे भूसे की कंपोस्ट बन के गई है। मतलब पूरे में पूरे एक छप्पर एक साइड में, एक रैक पूरे साइड में। हाँ तो ये 50 कुंटल भूसा मतलब हो गया आपका 100 कुंटल कंपोस्ट। 50 कुंटल भूसा लगा है। हाँ तो इसका मतलब हो गया 100 कुंटल। 50 कुंटल भूसा का उपयोग आपने सूखा भूसा लिया है, और 100 कुंटल तैयार हो, चूंकि काफी कठिन प्रक्रिया के बाद इसका कंपोस्ट तैयार होता है। 28 दिन लगते हैं। 28 से 30 दिन लगते हैं किसान भाइयों पूरा का पूरा भूसे का कंपोस्ट बनाने में। अच्छा कंपोस्ट बनाने में प्रक्रिया क्या क्या होती है सर? इसमें आपका जैसे भूसा हमने लिया, पहले सर भूसा भिगोया जाता है सर। 24 से 48 घंटे के लिए भूसा भिगोया जाता है। 24 से 48 घंटे के लिए भूसा भिगोया जाता है। इसके बाद सर इसमें आपका चोकर, यूरिया, पोटास। चोकर कितना लगता है? 1 क्विंटल भूसे में कितना चोकर लगेगा सर? 20% के। अच्छा मतलब 1 क्विंटल भूसे में 20 किलो चोकर। और डाई कितनी लगती है सर? वो 2% लगती है। 2%। डाई यूरिया पोटास ये सब 2% सब 2% लगता है। अच्छा जो जिप्सम वो कितना? वो भी 2%। और क्या लगता है? कितने दिन बाद हम डाई डालते हैं? डाई और यूरिया और पोटास कितने दिन में डालते हैं? सर ये 48 घंटे भिगोने के बाद, 48 से 72 घंटे इसे भूसे को पूरा भिगोने के बाद, क्योंकि भीगने में से टाइम लगता है। हाँ। तो उसके बाद इसे भिगोने के बाद ये सारा सामान इसमें मिलाया जाता है। जिप्सम आपकी तीसरी पलटाई मिलाई जाती है। अच्छा मतलब पहली पलटाई मतलब पानी को पूरा अच्छे तरीके से भूसे को पानी में एकदम उबाल के जैसे छान के निकाला जाए, इस तरीके से भिगोया जाए, इसके बाद उस पर छोप दिया जाए 48 घंटे के लिए। हाँ इसे भूसे को एक पे लाइन पे छोप दिया जाए इकट्ठा करके। हाँ नीचे बिछा के इसे हम पाइप के सहारे भिगोते हैं, पाइप से पानी से अच्छी तरह। ऐसे कई बार हमें भिगोना पड़ता है, कई प्रक्रिया में 3-4-7 प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब जाके पूरा भूसा नीचे से ऊपर तक भीगता है जी। उसके बाद हम इसमें चोकर जी, यूरिया जी, पोटास जी, चिकन मैन्योर जी, मुर्गी खाद जी, ये मिलाने के बाद हम इसे ढेर बनाते हैं जी। इकट्ठा के एक ढेर बना देंगे। आपका 5 फीट चौड़ा जी और 5 फीट ऊंचा होता है जी, जिससे इसमें टेम्परेचर जनरेट होता है 65 से 75% के आसपास। तब ये पकनी चालू होती है जी। और उसके फिर 6ठे दिन में पहली पलटाई होती है। 6ठे दिन में पहली पलटाई होती है किसान भाइयों। फिर 9वें दिन पे पलटाई होती है, फिर दूसरी पलटाई 9वें दिन, फिर 13वें दिन पे जब पहली पलटाई होगी क्या उसमें फिर मिलाएंगे? नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे सर जी। मतलब ये जो डाई यूरिया पोटास और चोकर और जिप्सम ये सब एक साथ जिप्सम मिलाई जाएगी तीसरी पलटाई में। अच्छा तीसरी पलटाई में। और ये मुर्गी की खाद ये सब पहली पलटाई में मिला के एक पे छोप के फिर दूसरी पलटाई 6 दिन बाद करेंगे जी। तीसरी पलटाई में पहली पलटाई में कुछ नहीं मिलाएंगे, दूसरी पलटाई में कुछ नहीं मिलाएंगे, फिर तीसरी पलटाई होगी सर 13वें दिन, उसमें आपका जिप्सम मिलाई जाएगी। तीसरी पलटाई 13वें दिन होगी जिसमें जिप्सम मिलाया जाएगा। जिप्सम कितना मात्रा रहता है? 2%। 2% मतलब 1 क्विंटल भूसा में 2 किलो जिप्सम ना जी।
और इसके बाद फिर छोप देते हैं। फिर उसके बाद आपका 16वें दिन उसमें क्या मिलाया जाएगा? उसमें कुछ नहीं मिलाया जाएगा। अच्छा, पलटाई करके फिर एक पे छोप दिया जाएगा। फिर 19वें दिन, फिर 19 दिन खोदा जाएगा, उसको फिर पलटाई किया जाएगा। फिर 22वें दिन फिर जब इसमें 22वें दिन पलटाई होती है सर, इसमें आपका फेरिडाल हाँ, अच्छा, या फेरिडाल, हाँ, या हम लोग जैसे इसमें फेरिडाल ना मिला के हम नीम की खली मिला देते हैं स्टार्टिंग में। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि क्योंकि नीम की खली जैविक करती है। हम लोग इसलिए नीम की खली ही ना डाल के हम लोग शुरुआत में ही नीम की खली डालते हैं इसके अंदर, जिससे नीम की खली से इसमें फिर कीट नहीं लगते, कोई फंगस नहीं लगती है। या हम शुरुआत में डाल सकते हैं या 22वें दिन जब पलटाई करें तब हम डाल सकते हैं? नहीं सर, आप 5वीं पलटाई में डाल सकते हैं। अच्छा, 5वीं पलटाई में? जी 5वीं पलटाई में सर आराम से आप मिला सकते हैं। हाँ, ये नीम की खली कितनी पड़ती है सर? नीम की खली आपका 1 क्विंटल में 200 ग्राम। 1 क्विंटल में 200 ग्राम नीम की खली जी, तो बहुत सस्ता है जी, बहुत कम लगता है, मिल भी जाएगा, आराम से मिल जाता है सर। और इसके बाद सर उसके बाद करने के बाद हम इसकी जब 8वीं पलटाई करते हैं, इसे ट्रीट करते हैं। किस चीज से? फार्मोलिन से पूरा कंपोस्ट ट्रीट किया जाएगा। बेबिस्टिन और फार्मोलिन से जी, इसे ट्रीट करके ढक दिया जाता है जी। फिर इसे 28वें दिन या 29वें दिन जब इसमें से आपका अमोनिया की गैस बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसका कलर एकदम ब्राउन हो जाता है, डार्क ब्राउन, तो समझ लीजिए आपकी कंपोस्ट एकदम अच्छी है। जब इसे आप सूंघेंगे तो इसमें से भीनी भीनी खुशबू आएगी, जैसे मधुमक्खी के शहद की। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात आपने बताया कि जब ये पूरा एकदम ब्राउन कलर का हो जाए, 28वें दिन जब आप इसको खोलिए तो ब्राउन कलर हो जाए और जो खुशबू हो वो मधुमक्खी की शहद की जैसी खुशबू है। कटा हुआ वो होता है ना, कटहल, पका हुआ कटहल, बिल्कुल वैसी खुशबू, उस तरीके की खुशबू आए तब आप इसको आप जान लीजिए कि आपकी कंपोस्ट बेहतर तरीके से तैयार हो गई है आपके सीड पे डालने के लिए। फिर उसे ऐसा ठंडा करा जाता है 24 घंटे के लिए जी, और ठंडा करने के बाद बिजाई करके बेड पे डाला जाता है या बैग बनाए जाते हैं जी। अब आप बताइए, आपने बताया कि पूरी 28 दिन की प्रक्रिया के बाद आपका कंपोस्ट तैयार हुआ बेहतरीन तरीके से बिजाई करने के लिए, सेट पे तैयार डालने के लिए जी। अब सेट आपका लगा है तो कितना जो आपका जो ये कंपोस्ट होगा, कितना? ये कंपोस्ट कम से कम 6 से 7 इंच 7 इंच डिस्टेंस होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए, इसकी मोटाई जो है 7 इंच होनी चाहिए। और इसके बाद स्पान डालेंगे। स्पान डाल के सर इसे अखबार से। अच्छा, स्पान जो है वो क्या रेट में आता है सर? स्पान आता है हम लोगों का 125 रुपये kg। अच्छा, वो कुछ वैरायटी उसकी होती है या फिर सर हम लोग जो मंगाते हैं डॉक्टर अशोक का मंगाते हैं। कहाँ से? दिल्ली से जी। उनकी एक ब्रांच है खागा। अच्छा, खागा वाला, फतेहपुर खागा। जी 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 जी। तो वो डायरेक्टली आपके यहाँ सप्लाई दे देते हैं? हाँ, वो हम लोगों के आ जाती है। तो अगर मंगाना हो तो 1 किलो भी मंगा सकते हैं या बल्क में वो देते हैं? नहीं सर, आप जितना मंगाएंगे उतना भेज देंगे। अगर हमें अभी अगर हम कहें कि हमें आधा किलो चाहिए तभी वो मंगा देंगे? सर आधा किलो तो नहीं देंगे, लेकिन 1 किलो भेज देंगे। 1 किलो भेज देंगे क्योंकि 1 किलो का पैकेट होता है। 1 किलो भेज देंगे जी। क्या रेट वो देंगे सर? 125 रुपये। 125 अगर भेजेंगे, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी दे देंगे। हाँ, लेंगे 10-20-50 रुपए, मतलब वो हमें 200 रुपए के आसपास भेज देंगे 1 किलो भी जी। ये हो गया। अब आप बताइए कि हमने बिजाई की तो हम 7 लेयर, 4 से 7 लेयर तक का जब हमने मोटाई का फर्स्ट लेयर डाला तो इसके बाद स्पान पड़ेगा तुरंत? सर नहीं, स्पान इसमें मिक्स करा जाता है। अच्छा, पूरा मिक्स किया जाएगा, मिक्स करके हाँ। फिर इसके बाद 7 इंच मोटा लेयर बना दिया जाएगा, डाल के 7 इंच लेयर डाल के इस पर अखबार लगा दिया जाता है। अखबार क्यों लगाते हैं सर? अखबार इसलिए लगाया जाता है जिस टाइम इसकी बुआई होती है उस टाइम थोड़ा टेम्परेचर 25 का रहता है। जी, मतलब 25 के टेम्परेचर पे इसकी बुआई होती है। मेन जो टेम्परेचर होता है उसमें माइसेलियम अच्छा रन करता है, जो नमी इसकी खत्म ना हो। जी। जो कंपोस्ट की नमी ना चली जाए, और उस पर पानी का छिड़काव 2 बार करा जाता है। जब अखबार सूख जाए केवल उस पर इतना छिड़काव करा जाता है कि अखबार गीला रहे, नमी बरकरार रहे इसकी नमी ना खत्म हो जी। और अच्छा, ये किस समय में बुआई होती है बताइए सर? देखिए 20 से 21 सितंबर में आप भूसा भिगोएंगे, मतलब 20 से 21 सितंबर के आसपास आप भूसा को भिगोइए कंपोस्ट के लिए, तैयारी के लिए। ठीक है। तो अगर आप 20-22 सितंबर में भिगोएंगे तो 20-21 अक्टूबर तक आपकी कंपोस्ट तैयार शेड में आ जाएगी। मतलब हमारा 20-15 अक्टूबर से लेके लास्ट अक्टूबर तक बुआई हो जानी चाहिए। वो एक अच्छा समय होता है, उत्पादन अच्छा लिया जाता है जी। उस टाइम पे टेम्परेचर जो माइसेलियम रन के लिए 25 का टेम्परेचर चाहिए होता है, वो आराम से मिल जाता है। जी, फर्स्ट क्लास एकदम से। और अब आप बताइए कि
जब आपने आपने यहाँ कब बुआई कराई थी? सर मैंने तो इस बार लेट हुई थी मेरी बुआई, क्योंकि इस बार पानी लेट तक बरसा था, तो इसलिए हम लोग लेट हो गए थे बारिश की वजह से। वरना उससे पहले हम लगातार जो बुआई कर रहे थे, हम लोग 20-21 सितंबर में हम लोग कंपोस्ट की तैयारी कर देते थे और अक्टूबर में हम लोगों का माल अंदर आ जाता था। जी, तो आप पहली बार इसको कर रहे हैं या फिर कई वर्षों से? नहीं सर, मेरा ये 5वां साल है। 5वें साल आपका। तो पहली साल जब आप किए थे तो क्या सक्सेस मिली थी या हाँ, नहीं सर, सक्सेस मिली थी मुझे। मिली थी जी, मेहनत करने के बाद? मेहनत करने सर, स्टार्टिंग में जो मेरा थोड़ा प्रोडक्शन आया था वो हल्का कम आया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसको आपने मैनेज करा। जी, और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट ईयर जो मेरा प्रोडक्शन आया था वो मेरा मार्च तक चला था, बल्कि 19 मार्च तक। जी। आंधी में मेरा छप्पर गिरा, तब मेरा प्रोडक्शन बंद हुआ था। मतलब टेम्परेचर हम लोगों को मिल चुका था। बाकी इसके बाद लगातार आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं। नुकसान कोई नहीं है, फायदा है, बहुत फायदा है। सर मेहनत लगन से आदमी काम करेगा, ईमानदारी से करेगा तो बहुत फायदा है। अब आप दिखाइएगा किस तरीके से ये निकल रहा है। अभी आप दिखाइएगा ये जो है ये केसिंग होती है। केसिंग 15 दिन जब मैसिलम रन हो जाता है तो 15वें दिन इस पे गोबर की, देसी गोबर की खाद जी और बुलाई मिट्टी मिला के या कोकोपीट मिला के या सेलर की राख, मतलब आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं जी, 40-60 के रेशो में। मतलब वर्मी कंपोस्ट, सड़ी गोबर की खाद और राख किस चीज की? सेलर बोले तो? मतलब भूसी की राख। अच्छा, भूसी की राख, मतलब जो कंडी वगैरह नहीं, जो भूसी जो चावल की भूसी होती है। अच्छा, चावल की भूसी की, धान की भूसी, केवल वही। तो किसान भाइयों ध्यान रखिएगा कि चावल की जो भूसी आती है, धान की भूसी जो आती है, उसकी राख जलाकर उसकी राख की केसिंग की जा सकती है। अगर आपके पास अच्छा, अगर आपके पास सड़ी गोबर की खाद कम है या वर्मी कंपोस्ट कम है तो उसमें धान की भूसी की राख आप मिला सकते हैं, जिससे आपका मैनेज हो सकता है। इसमें 60% आपके गोबर की खाद रहेगी और 40% आपका 60 और 40 का रेशियो रहता है, मतलब उसकी राख रहेगी जी। इसमें आप कोकोपीट जी और सेलर की राख भी रख सकते हैं। अच्छा, कोकोपीट और सेलर की राख भी मिलाई जा सकती है, लेकिन वो हम लोगों को महंगी पड़ती है जी। कोकोपीट महंगा आता है जी। सड़ी हुई गोबर की खाद अमूमन गांव में मिल जाती है जी। तो आप ये बताइएगा, ये आइएगा थोड़ा करीब आप जी, ये आप बताइएगा ये जो निकला हुआ है, क्या ये मार्केट में जाने के लिए अभी रेडी है? ये आप जो देख रहे हैं किसान भाइयों, ये निकला हुआ मशरूम है। ये निकला हुआ मशरूम है, लेकिन ये अभी रेडी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मशरूम मार्केट में जाने के लिए रेडी है जी। आइए जरा थोड़ा सा इधर आ जाइए, ऐसे दिखाते हुए चलिएगा आप। ये आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों किस तरीके से पूरा ये सेट तैयार है। इनका मशरूम देखिए निकल रहा है, ये रेडी है सर। अच्छा, ये रेडी है। कितने ग्राम का होगा ये मार्केट में जाने के लिए रेडी है जी। ये कितने ग्राम का होगा? 15 ग्राम जी, एक पीस 18 ग्राम तक का भी होता जी है। ये देख पा रहे होंगे किसान भाइयों कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने पूरा शेड तैयार किया है, और मशरूम लगभग हर शेड में निकल रहे हैं, और हर शेड में निकल रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो कितना लंबी दूरी है और मशरूम कितना बेहतरीन तरीके से निकल रहा है। अभी कुछ थोड़ा सा कम निकला है, बट लेकिन निकला बेहतरीन है। नहीं सर, सुबह तुड़ाई हुई है। अच्छा, ये देखिए हम जो देख पा रहे हैं कम है, तो उसका कारण ये है कि सुबह इसमें से तुड़ाई हुई। अच्छा, ये दिखाइएगा, ये जो छोटा छोटा मटर की दाने, सरसों की दाने है, तो ये क्या निकलेगा क्या? सर यही मशरूम बनती है। यही मशरूम, ये कितने दिन में इस साइज का हो जाएगा? सर ये ज़्यादा 2 दिन में, 2 दिन के अंदर बाजार में जाने। किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं ये जो सफ़ेद ये फंगस टाइप का छोटा सा सरसों की दाने की तरह है, ये आप देख पा रहे होंगे करीब से। ये 2 दिन के अंदर मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी ये साइज का आ जाएगा जी। तो ये आप देखिए, ये एक छोटा सा ये ऊपर का है, और ये आप देखिए, ये देखिए इस पर भी बेहतरीन तरीके से आया है। और इधर से हम आपको दिखाएंगे, इधर थोड़ा सा ज़्यादा मशरूम दिख रहा है। ये नीचे भी कितना बेहतरीन तरीके से निकला हुआ है। अब आप देख सकते हैं नीचे वाला रैक कितना बेहतरीन शुद्ध है, पौष्टिक है। सबसे अच्छी बात है कि किसान भाइयों मशरूम एक ऐसी खेती है जिसको कम खर्चे में, कम एरिया में करके ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों आप सब अगर गांव में रह रहे हो, आपके पास खाली जगह हो, अगर आप करने के इच्छुक हो, तो आप मशरूम की खेती की यूज करिए जा सकती है। इसमें कुछ नहीं होता है। आप इसमें जी वो जगह यूज करिए जो बंजर हो। ये देखिए किसान भाई ने सबसे अच्छी बात बताई कि जिसको आप निष्क्रिय समझते हो कि ये जगह आपके काबिल है, ये नहीं है, उसमें आप मशरूम की खेती करिए और अच्छा उत्पादन करिए, और उससे निकाली हुई खाद उसी मिट्टी में डाल दीजिए, वो मिट्टी आपकी उपजाऊ हो जाएगी जी।
सही है ना? बहुत अच्छी कंपोस्ट बन रहती है, बहुत ही अच्छी कंपोस्ट तैयार होती है। इधर आज तुड़ाई हो गई है, इस वजह से दिख नहीं रहा है मशरूम, और आज तुड़ाई इनकी हो चुकी है। डेली तुड़ाई करते हैं क्या सर? डेली तुड़ाई। ये देखिए, ये इधर का रैक है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें भी पूरा बेहतरीन तरीके से निकला हुआ है। तुड़ाई हर सेट में से हो चुकी है ना जी। एक गेट इन्होंने इधर से भी बना रखा है निकलने के लिए, हवा क्रॉसिंग के लिए। और ये आप देख पा रहे हैं एक रैक ये पूरा पड़ा है, ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं पूरा बेहतरीन तरीके से रैक है। और अब इधर की तरफ जो रैक है ये देख पा रहे हैं, यहाँ से भी तोड़ा गया है। ये देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये मशरूम निकल रहा है। और इस रैक पे देखिए, ये नीचे वाला जो रैक है, ये नीचे वाला रैक देखिए, इस पर बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा आपको। सर मैं बैग्स दिखाता हूँ आपको, और कुछ बैग्स दिखाते हैं। और ये आप देखिए, ये आप देखिए, हम आपको सर एक बैग्स में लगा, हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के दिखाना चाहते हैं, क्या संभव है? बताइएगा कैसे चढ़े। ये पकड़िएगा आप, ऐसे दिखाइएगा। किसान भाइयों, हम आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं, ऊपर हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से पूरा ये लगा हुआ है। ये देखिए, हमने आपको दिखाने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ मैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो रैक है आपको अब पूरा दिख रहा होगा, पूरा शेड कितना बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है और कितना अच्छे तरीके से पूरा डेवलप्ड हो रहा है। ये देखिए, एक उधर ये वाली लाइन का रैक है, और एक ये जो हमारे पास में लाइन है वो वाली रैक है। और पूरा ये देखिए लंबे में कितने अच्छे तरीके से आपको दिख रहा हो, अब उजाले में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये वाली लाइन जो है ये भी आपको दिख रही होगी। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, 4 रैक आपको अब दिख रहा होगा, 4 रैक, एक ऊपर, नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके द्वारा ये सेट तैयार किया गया है, और जिसका आप सब कभी भी अगर आप देखना चाहें तो आप विजिट भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको तकनीकी जानकारी भी मिलेगी और हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। प्रैक्टिकल करा है एक, और प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। मैंने प्रैक्टिकल और करा है इसमें इस बार। अरे वाह, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मशरूम। तो किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं पूरा बेहतरीन तरीके से ये रैक तैयार हुआ है। और किसान भाइयों, आपको हम बताना चाहें, मशरूम एक ऐसी खेती होती है जिसका फ़ायदा आप सब कम लागत लगाकर कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ है। ना तो आपको कहीं भाग दौड़ करना है, ना तो कहीं कुछ करना है, अपने घर बैठे आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइएगा, इधर आइएगा थोड़ा सा, उसको चाहिए अच्छा, ये दूसरा वाला है जी। अब देखिए किसान भाइयों, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि 25 बाई 25 का ना, 25 बाई 25 का, 25 बाई 50, अच्छा 25 बाई 50 का 2 सेट इन्होंने तैयार किया है। हम पहला सेट जो विजिट किए थे, जो कि पूर्ण रूप से तैयार है, और ये दूसरा सेट है जो कि 25 बाई 50 का ही है। और ये बाद में लगा है ये। अच्छा, ये देखिए सर, ये देखिए ग्रो बैग में है, ये ग्रो बैग है किसान भाइयों। इसको कहीं भी उठा के ले जाके रखा जा सकता है और कहीं भी इसको किया जा सकता है। एक बैग में कितना भूसा आता है सर? सर 8 से 10 किलो। 8 से 10 किलो ये भूसा, कंपोस्ट 8 से 10 किलो की कंपोस्ट है ये। इन सब में 8 किलो है। 8 किलो है। और केसिंग पे कितना लगा है इसमें? लगभग 1 किलो के आसपास। 1 किलो के आसपास केसिंग। और ये कितने दिन का आपका हो गया है? सर ये मैंने प्रैक्टिकल करा था इस बार। हाँ। मैंने बिजाई के साथ ही इस पे केसिंग करी थी। ये और ये साथ की लगी हुई है। सर इसमें मशरूम निकलने लगी है, इस पर भी केस रंगनी। बहुत बढ़िया, ये आपने खुद से प्रैक्टिकल किया है कि बिजाई के साथ ही केसिंग किया और इसमें आने लगा है, और इसको बाद में केसिंग किया, अभी इसमें नहीं आया है। तो किसान भाइयों ये देखिए, जब आप खुद करने लगते हैं तो खुद एक नए इनोवेशन की तरफ आप बढ़ते हैं। ये जो है, ये पॉली बैग अगर कोई किसान खुद से करना चाहता है तो ये पॉली बैग जो अगर ये किसान इस तरीके का पॉली बैग मार्केट में लेने जाता है, केवल पॉली की आप बताइएगा, ये पॉली कितने की आएगी? 3 रुपए की सर। 3 रुपए की पॉली आएगी।
और उसके पास अगर 10 किलो भूसा है वो खुद से तैयार कर सकता है कंपोस्ट, जिस तरीके से आपने बताया कि 28 दिन की प्रक्रिया करने के बाद ना। तो एक पॉली की कास्ट कितनी आएगी, लागत कितनी आएगी कंप्लीट बैग की सर स्पॉनिंग के साथ? सर इसकी लागत आएगी लगभग 35 से 40 रुपये। 35 से 40 रुपये लागत आई। तो किसान भाइयों ये जो पॉली बैग है इसमें 1 किलो कंपोस्ट केसिंग में लगी है और 8 से 10 किलो भूसा लगा है, कंपोस्ट लगा है, ठीक। और इसमें स्पान कितना ग्राम लगेगा? इसमें सर स्पॉन जाएगा आपका मात्र 10 ग्राम। 10 ग्राम स्पॉन लगता है किसान भाइयों, 10 ग्राम इसमें स्पॉन लगेगा। सर एक क्विंटल में आपका नहीं, अभी इसको नहीं मैं बता रहा हूँ, एक क्विंटल में 750 ग्राम का रेशो रहता है सर स्पॉन का। मतलब किसान भाइयों 1 क्विंटल भूसे में 750 ग्राम स्पॉन लगता है। स्पॉन जो है वो मशरूम के बीज को स्पॉन बोला जाता है। 7 ग्राम मान के चलिए सर, 7 से 8 ग्राम स्पॉन लगता है 1 क्विंटल भूसे में। नहीं, इसमें एक बैग में। अच्छा, इसमें 10 किलो के बैग 10 किलो की बैग में 7 से 8 ग्राम स्पॉन लगेगा, यानी 1 क्विंटल में 700 से 800 ग्राम, ठीक है। तो किसान भाइयों ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये उत्पादन कितना देगा इसमें? अगर 40 से 35 से 40 रुपए लगा लागत, तो ये निकलेगा कितना इसमें से? वैसे तो सर 30% की वो प्रोडक्शन निकलती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें 2 से 2.5 किलो आपके आराम से मशरूम निकलेगी। मतलब 200-300 रुपए कमा सकता है आराम से। 200-300 रुपए आराम से कमा सकते हैं किसान जी। 2.5 किलो से मशरूम निकलेगी। 250। तो किसान भाइयों आपने देखा कि 35 से 40 रुपए की लागत में आपको ये 200 रुपए तक का फ़ायदा दे रही है। और क्या आप लेंगे कि घर पे रह के आपको 200 रुपए का फ़ायदा हो जाए? तो जिन किसान भाइयों के पास खेती नहीं है और तब भी वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ग्रो बैग में मशरूम की खेती करना बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही मुनाफेदायक है। और ये आप बताइएगा, ये हम दूसरे सेट में घुसे हैं किसान भाई, जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि 25 बाई 50 का 2 सेट है। ये इधर से आइएगा, घूमते हुए चलते हैं हम लोग। ये कितने दिन का हो गया सेट सर? इसमें अब ये दिखाइएगा, ये हैलोजन है, हीटर है। ये किस लिए हीटर लगाया गया है सर? सर टेम्परेचर डाउन हो गया था इसके लिए। अच्छा, इधर से आके घुमाइए, दिखाइएगा हीटर को। ये देखिए सर, इसमें चिनी मार रही है। हाँ, इधर आप घुमा दीजिए आप। ये हीटर लगा हुआ है। ये कितने दिन का केसिंग? अच्छा, हमने एक सवाल हमारा छूट गया था कि केसिंग कितने दिन बाद करते हैं? सर 15 दिन बाद केसिंग मतलब बिजाई होने के 15 दिन बाद केसिंग की जा सकती है जी। तो केसिंग में कितना रेशियो रखते हैं कि कितना ऊंचा? सर 1.5 इंच की लेयर। 1.5 इंच की एक लेयर? 1 से 1.25 इंच मान के चलिए, लेकिन 1.5 इंच आप हम लेके चलते हैं। 1.5 इंची लेयर होनी चाहिए जी। और अभी ये जो निकलने लगा है, ये कितने दिन में केसिंग के बाद निकलता है? सर ये 15 दिन बाद निकलता है। केसिंग के 15 दिन बाद ये निकलने लगता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और अभी ये 15 दिन बाद निकला है। हाँ। अभी ये कितने दिन में ये तैयार होगा? सर ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में इसमें मशरूम, 5 दिन में मशरूम आ जाएगा। 3 से 4 दिन बाद ये मार्केट में जाने लायक तैयार हो जाएगा। अच्छा, सभी पे निकलने लगा। ये किसान भाइयों जो देख रहे हैं, छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है, ये सब मशरूम है। ये यही बड़ा हो जाएगा, साइज हो जाएगी बड़ा मार्केट में जाने के लिए। तो ये आप पूरा देखिएगा, ये पूरा देखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं पूरे में निकला हुआ है। पूरे में ये वाइट कलर का जो आपको आ रहा है सब मशरूम है, सब मशरूम है। ये भी 25 बाई 50 का एरिया है। मशरूम निकलने भी लगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए बड़ी साइज में आ गई है। 2 दिन ये अगले दिन मार्केट में जाने लायक हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए नीचे भी वही कंडीशन है, नीचे भी आ गई है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से ललित भाई ने तैयार किया है। ललित भाई जनपद जौनपुर के बहुत ही अग्रेसिव फार्मर है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इतना बड़ा फार्म तैयार किया है और बहुत, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए आप कितना बेहतरीन तरीके से फंगस फैल रहा है। और ये 3 से 4 दिन बाद ये मार्केट में निकलने लायक हो जाएगा। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये सरसों की दाने की तरह, ये सब मशरूम है, ये सब मशरूम है। इधर भी आप देखिए, ये भी उतना ही बड़ा फार्म है जितना बड़ा हमने तैयार मशरूम का आपको फार्म दिखाया था। ये दूसरा फार्म है, 25 बाई 50 का फार्म है ये। और ये पूरा बेहतरीन तरीके से निकल रहा है यहाँ भी। और इन्होंने इस फार्म में, ये देखिए निकल रहा है। इस फार्म में इन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एसी वो लगा रखा है, हीटर, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ये भी आप देख पा रहे हैं, ये भी एक है पूरा, ये भी 3 लाइन का ही है। पूरा बेहतरीन तरीके से इन्होंने सेटअप बनाया है। ये देख पा रहे हैं दोनों तरफ हमारे मशरूम का पूरा फार्म है। ये देखिए आप,
ये भी देखिए, इसमें भी इस लाइन में भी वैसे ही निकल रहा है। और नीचे भी देखिए, नीचे तो कुछ थोड़ा सा साइज भी आ गया है। और बहुत ही बेहतरीन, काबिल तारीफ, जितनी सराहना इसकी की जाए उतना ही कम है। जो कि ये देखिए टेम्परेचर मापने का मीटर है इसमें, जो कि ह्यूमिडिटी को बताता है। अब ये बताइएगा, अब 165 जो दिखा रहा है ये क्या है? 16.5 टेम्परेचर है। अच्छा, 16.5 टेम्परेचर है, 16.5। इसका 54 इसमें ह्यूमिडिटी है। अच्छा, 54% ह्यूमिडिटी है, जो कि 85 चाहिए हम लोगों को। इसमें 85 होनी चाहिए, 54 है। हाँ, तो अभी हम लोग वाटरिंग करेंगे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। मतलब पानी का स्प्रे देंगे तो वो सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये होता है पूरा सिस्टम। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सिस्टम तैयार है। तो किसान भाइयों, आप सभी से हम भी आग्रह करेंगे कि आप सभी भी तकनीकी खेती की तरफ बढ़ें और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली फसल ग्रो करें और लाभ कमाएं, जिससे कि आप सभी को कम लागत में ज़्यादा आय हो सके और आपको फ़ायदा मिल सके, जिससे कि आपको, ये देखिए हम दूसरे वाले सेट में आ गए हैं, जो कि सेट तैयार है और जिसकी मार्केटिंग डेली हो रही है। और हम आपसे थोड़े बहुत और जानकारी लेंगे, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि लंबा हो रहा है जी। आइएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो किसान भाइयों, हमारे साथ हैं ललित भाई पटेल जी, जो कि मुराबाद शाहपुर मार्केट के पास सुजानगंज विकास खंड के करनौली गांव के निवासी हैं। जनपद जौनपुर में ये पड़ता है। और हमने पूरा 2 फार्म इनका देखा, 25 बाई 50 का एक, जो कि तैयार है, जिससे मार्केटिंग के लिए मशरूम मार्केट में जा रही है और अच्छे रेट पे। क्या रेट में जा रही है सर? इस टाइम 125 रुपये हम लोगों का जा रहा है। ये होलसेल पे रेट देते हैं या कि होलसेल रेट? 125 रुपये होलसेल रेट पे। तो ये पॉली पैकिंग बना के देते हैं या फिर ऐसे 1 किलो 2 किलो का देते हैं? सर पैक करके देते हैं। कितने ग्राम की पैकिंग? 200 ग्राम की पैकिंग। पैकिंग है यहाँ पे? क्या पैकिंग है मंगानी? अच्छा, तो जाने दीजिए। 200 ग्राम की एक पैकिंग होती है, जो कि मार्केट में 125 रुपये किलो के हिसाब से जाती है। मतलब 5 पैकेट 1 किलो की हो जाती है। तो किसान भाइयों, 125 रुपये किलो थोक में बिक रहा है अभी ललित भाई का मशरूम, जो कि लगभग कितने दिन से निकल रहा है अभी ये? सर अब हम लोग 5-10 दिन से निकलना चालू हुआ है। अभी 5-10 दिन से ये निकलना चालू हुआ है। अरे अभी और मतलब पहला फ्लश हमारा खत्म होने जा रहा है, दूसरा स्टार्ट होगा। अच्छा, ये खत्म है? ये पहला फ्लश खत्म है, इसमें दूसरा फ्लश इसी में स्टार्ट। अच्छा, दूसरी फलाई, इसमें 7 फ्लश निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है बहुत बेहतरीन। अच्छा, ये जो पूरा ये आपका 25 बाई 50 का है, जो 1,20,000 आपने बताया था ना टोटल लागत दोनों के बताया था सर। जो कंपोस्ट लेके हमारा खर्चा गिरा है, हाँ, टोटल लेबर लेके और मतलब टोटल हम लोगों का कंपोस्ट, मतलब केसिंग, भूसा, केसिंग, कंपोस्ट, बांस, लेबर चार्ज, स्पान, सब कुछ मिला के अभी तक कास्ट जो मेरा खर्चा आया है वो आया है 2,30 का, 2,30,000 का पूरे पे। किसान भाइयों, ये 25 बाई 50 यानी 50 बाई 100 का पूरा फार्म है ये ललित भाई का, जिसमें अभी तक 2,30,000 के आसपास लागत टोटल आई हुई है। और इसमें से मुनाफा आपको कितना मिलेगा? सर इसमें हम लोगों का जो निकलेगा वो लगभग हम लोगों का 2.5 से 3 लाख का हम लोगों का प्रॉफिट है। मतलब 2.5 लाख लगभग आपने लगाया, दुगने का प्रॉफिट। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी बात ललित भाई ने बताया। सबसे पहली बात कि कम लागत और ज़्यादा मुनाफा। दूसरी, ऐसी जगह जो आप निष्क्रिय समझते हो, जिसको आप बंजर जमीन समझते हो, वहाँ पे मशरूम की खेती करिए। जिसको आप करेंगे वहाँ पे मशरूम की खेती करिए, वहीं पे फिर इसकी कंपोस्ट डाल दीजिए, तो वो उपजाऊ जमीन आपकी हो जाएगी ये। और इसका कंपोस्ट आप किसी भी फसल में, किसी भी दशा में, किसी स्थिति में यूज कर सकते हैं, जिसके उपयोग करने से आपको अधिक पैदावार मिलेगी और मुनाफा अधिक मिलेगा। तीसरा और जो पॉइंट है कि एक तो कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास अपनी मेहनत पे करना होगा, तभी ये फायदा देगा। और इसकी देख रेख टाइमली करनी होगी जी। हर एक पॉइंट की देख रेख टाइम से, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में कुछ टाइम पहले आपको दिखाया कि इन्होंने एसी लगाए रखा, वो हीटर लगा रखा है। क्यों? क्योंकि हीटर लगा रखा है क्योंकि उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना था, और हीटर लगा रखा है। और
इन्होंने ह्यूमिडिटी को कंट्रोल देखने के लिए मीटर लगा रखा है कि किस तरीके से। तो ये सारे पॉइंट हैं। और अभी इन्होंने बताया कि 54 पॉइंट का टेम्परेचर है, उसको हम पानी का स्प्रे, ह्यूमिडिटी जो है वो 54 है, पानी का स्प्रे करके 85 के आसपास मेंटेन करना, चूंकि 85 होना जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये हमारी जो हाथ में है इस तरीके का बैग ललित भाई मार्केट में भेजते हैं। ये ललित भाई क्या रेट पड़ता है किसान के लिए? ये सर आता है 120 रुपये किलो पन्नी। 120 रुपये किलो पॉलीथीन आती है, ये 1 पाव की साइज में। हाँ, 200 ग्राम के लिए। और ये अगर जैसे हम किसान हैं, हम लेना चाहें तो आप हमें कितने में देंगे? हम आपको जी, हम 25 रुपये में पैकेट देंगे। अच्छा, पहले ये बताइएगा, जैसे आपके पास 1 किलो 2 किलो 4 किलो वाले किसान आते हैं उनको भी देंगे, या बड़े जो 20-50 किलो के जो किसान आते हैं हम उन्हें भी देते हैं? सभी को देते हैं, सबको देते हैं। बहुत अच्छी बात है, किसानों को भी ये देते हैं। अगर आपको 1 पैकेट भी चाहिए तब भी ये देंगे, अगर आपको 100 पैकेट चाहिए तब भी ये मशरूम देंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। ये आपका ये तैयार हुआ मशरूम है, मार्केट में जाने के लिए तैयार है। आप सब इस तरीके की मशरूम ललित भाई के फार्म से पाएंगे, जो कि 125 रुपये किलो के हिसाब से थोक रेट में मिलता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप ललित भाई से डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। इनके गांव नटौली में आके, करनौली सुजानगंज विकास खंड के करनौली गांव में, जनपद जौनपुर के सुजानगंज विकास खंड के करनौली गांव में आके ललित भाई का नाम आप पूछेंगे, हर कोई बच्चा जानता है इनका नाम, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया है, नाम बताने लायक, नाम जानने लायक। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।